हाल ही में मार्वल ने फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप का ट्रेलर लॉन्च किया है। तो चलिए देखते हैं इस बार मार्वल कौन सा माल हम लोगों को चिपका रहा है। तो अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। ट्रेलर की शुरुआत एक 1960 के विंटेज रेट्रो शो द टेड गिलबर्ट शो से होती है। यह सेगमेंट 1960 के आइकॉनिक अमेरिकन वैरायटी प्रोग्राम द एड सलिवन से इंस्पायर्ड लगता है। 1960 में अमेरिका में ये शो काफी फेमस था। बात करें कॉमिक की तो कॉमिक में ऐसा कोई शो नहीं है और ना ही टेड गिलबर्ट नाम का बंदा, जहां इस शो में फैंटास्टिक फोर के मेंबर्स की लाइव स्टूडियो ऑडियंस के सामने पब्लिक अपीयरेंस होती है और उनके पुराने मिशन दिखाए जा रहे होते हैं कि वो स्पेस मिशन पर गए, जब वापस लौटे तो सुपर पावर के साथ सुपर हीरो बनकर। मतलब यहाँ इनका पीआर प्रमोशन चल रहा है और चारों फैंटास्टिक फोर की यूनिफॉर्म में दिखते हैं, लेकिन रेड रिचर्ड की यूनिफॉर्म बाकी तीनों से अलग होती है, शायद लीडर होने की वजह, जिससे लोगों को यह पता चले कि इस टीम का बॉस कौन है। फैंटास्टिक फोर इस प्लेनेट की इकलौती सुपर हीरो टीम है, मतलब कोई और नहीं जो हीरोगिरी कर सके। अगर होंगे भी तो छुपे हुए, जिसे देखकर लगता है कि ये अर्थ 616 यानी रियल अर्थ तो बिल्कुल भी नहीं है। अगले सीन में अपना बेन ग्रिम यानी द थिंग, जो रोड साइड मिरर में अपने आप को देख रहा होता है और चेहरे पर हल्की सी उदासी होती है। शायद ये सोचकर दुखी होगा कि अब कोई लड़की इस चेहरे पर भाव नहीं देगी। बाद में बच्चों के कहने पर कार उठाकर पावर शो भी करता है। यही स्टैनली का रेफरेंस भी दिखाया गया है। स्टैनली जीवित तो नहीं है पर उनके नाम का यूज किया गया। आप इस सीन में पीछे बोर्ड पर देखेंगे तो स्टैनली सर्विस सेंटर मिल जाएगा। अब यहाँ पर पता नहीं किस चीज का सर्विस होता होगा, गाड़ियों का या फिर सुपर हीरोज का। इसका अगला सीन फैंटास्टिक फोर के किचन से शुरू होता है, जहाँ थिंग कुक बनकर मार्वल को कुक कर रहा है और यहीं उसके साथ होता है जॉनी स्टॉर्म एज ह्यूमन टॉर्च। ये वाला नहीं, इसका तो डेडपूल एंड वुल्वरीन में ही काम तमाम हो गया था, बल्कि नया ह्यूमन टॉर्च जिसको जोसेफ क्विन ने प्ले किया है, जो अपने वाले जॉनी स्टॉर्म की तरह ही जोक मारता है, बस उससे कम नॉटी है। यहीं पर एक रोबोट जिसका नाम हर्बी है, जिसका फुल फॉर्म ह्यूमनॉइड एक्सपेरिमेंटल रोबोट बी टाइप इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स। इस रोबोट का पहली बार अपीयरेंस कॉमिक फैंटास्टिक फोर इशू 209 में मिला था। इसको रीड ने ही बनाया है। ये रोबोट एआई बेस्ड है, कई कॉमिक में काफी यूजफुल भी हुआ है और फैंटास्टिक फोर टीम को काफी बार इसने मदद भी की है। यहीं पर पता चलता है कि सू स्टॉर्म प्रेग्नेंट है। जॉनी रेड के बाप बनने पर जोक मारता है और ये बच्चा फ्रैंकलिन रिचर्ड होगा, जो एक म्यूटेंट है और जिसकी पावर ओमेगा लेवल म्यूटेंट से भी ज्यादा है। इसका रोल सीक्रेट वार में होगा। कॉमिक्स सीक्रेट वार 2015 इशू 9, जब मल्टीवर्स इनकर्जन से सारे यूनिवर्स नष्ट हो जाते हैं, तब फ्रैंकलिन अपनी पावर से मल्टीवर्स को फिर से क्रिएट करता है, जो दिखाता है कि फ्रैंकलिन के पास गैलेक्टस लेवल की पावर है। शायद इसीलिए गैलेक्टस इस अर्थ को खाने आ रहा है। उसने फ्रैंकलिन की एनर्जी को महसूस किया होगा। इसके बाद अगले सीन में गैलेक्टस की हेराल्ड लेडी सिल्वर सर्फर देखने को मिलती है, जो वार्निंग देती है कि गैलेक्टस आ रहा है तुम्हारे ग्रह को नष्ट करने। ये सिल्वर सर्फर सैला बेल है, जो पुराने वाले सिल्वर सर्फर नॉरिन राइट की गर्लफ्रेंड होती है, जो एक अलग अल्टरनेट मल्टीवर्स से बिलोंग करती है। यह एक दूसरी स्टोरी लाइन है। इस स्टोरी लाइन में नॉरिन राइट की गर्लफ्रेंड सैला बेल को गैलेक्टस अपना हेराल्ड बनाता है। ये वाली सिल्वर सर्फर पहले वाले सिल्वर सर्फर से भी ज्यादा साइन कर रही है। वहीं रेड रिचर्ड इस मुसीबत को अपनी गलती बताते हुए कहता है कि साहब उसने स्पेस पार करने की कोशिश की, जिससे गैलेक्टस को पता चल गया इस ग्रह के बारे में और वो आ रहा है। तो साहब ट्रेलर में एक अर्थ जैसा ग्रह नष्ट होते भी दिखाया गया है। अब यह फैंटास्टिक फोर वाला अर्थ है या फिर कोई और प्लेनेट, ये तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। आगे फैंटास्टिक फोर की टीम तैयार है फाइट करने के लिए। रेड रिचर्ड अपने हाथों में लाठी लेकर स्ट्रेच करते हुए दिखाया जाता है। मजाक कर रहा हूँ, शायद यह कोई डिवाइस है जो मुसीबत को रोकेगी। वहीं थिंग भी जानबूझकर एक बड़ी बिल्डिंग के पिलर तोड़ते हुए दिख रहा है, शायद यह गैलेक्टस पर गिराना चाहता हो। ट्रेलर के बीच में गैलेक्टस की हेलमेट वाले सर की शैडो दिखाई देती है और लास्ट में गैलेक्टस के पैर सड़कों पे चलते हुए। अब आप सोच रहे होंगे गैलेक्टस जो अर्थ से बहुत बड़ा है वो सड़कों पर कैसे चल सकता है। तो मैं बता दूं, गैलेक्टस मैटर मैनिपुलेट कर सकता है, वो अपने आप को छोटा बड़ा कर सकता है और गैलेक्टस ओल्ड प्लेनेट को खाता है जहाँ एनर्जी और पॉपुलेशन ज्यादा है और नए जीवन का निर्माण भी करता है। इस ट्रेलर में कहीं भी डॉक्टर डूम देखने को नहीं मिला, तो शायद मेकर्स ने डॉक्टर डूम को मूवी के मिड क्रेडिट सीन या पोस्ट क्रेडिट सीन के लिए बचा के रखा हो। तो साहब ये था ट्रेलर। विजुअल्स अच्छे हैं, स्टोरी भी जितनी दिखाई गई है फिलहाल अच्छी लग रही है। अब मूवी अच्छी है या नहीं ये तो 25 जुलाई के बाद ही पता चलेगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए।